Alright, assalamu alaikum and good evening everyone. शहर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अलावा इस वक्त जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां पर मौजूद तमाम सुनने वालों की समातों तक सलाम के बाद मोहब्बतें, खुलूस और सबसे बढ़कर आपका पैगाम पहुंचे। उम्मीद कि आप सभी लोग खैरियत से हैं। माह रमजान का चांद, ईद का चांद और ईद आप तमाम सुनने वालों को, गुज़िश्ता ईद की मैं बात कर रहा हूं, आप तमाम सुनने वालों को बहुत ज्यादा मुबारक हो। उम्मीद के इस मुकद्दस महीने में आपने बड़ी जात की तरफ से अता करदा नेमतों को समेटा होगा। बहुत सारी इबादतें करते हुए ना सिर्फ बड़ी जात को बल्कि उसकी मखलूक को भी खुश किया होगा। और माह रमजान के बाद यकीनन ईद हमारे लिए एक तोहफे की मानिंद है। आज after a long time when I was back to Islamabad, as you guys know, I'm not from Islamabad originally. तो मुझे इस्लामाबाद बहुत अजीब लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ये बदलते हुए हालात, मौसम, इन सभी की वजह से हमारी जिंदगी का रंग है। So I'm back to the studio. बुध और जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों के साथ मुलाकात हुआ करती थी as per the schedule. हाँ, गर्मी यानी कि गर्मी, अजीब तरह की गर्मी। कहा जाता है कि भाई अगर इस मौसम गर्मा में इतनी तपती किस्म की धूप में भी अगर कोई बंदा काला नहीं होता तो या तो वो कश्मीर का है या तो वो पठान है। ये मैंने फेसबुक के ऊपर पढ़ा था, लेकिन दिस थिंग डज नॉट अप्लाई ऑन मी। हम आपके सफर में आपके साथ चलेंगे क्योंकि हम आपका भला सोचते हैं। रफ्तार को इतना रखें कि ये मशीनें आपसे संभल सकें। चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट सजा के अगर आप अपने सफर को जारी रखेंगे तो यकीन कीजिएगा ये सफर आपके लिए उर्दू का सफर ना कि अंग्रेजी का सफर साबित होगा। रफ्तार को बहुत मुनासिब, एडहेयर टू द स्पीड लिमिट्स। रिजवान फारूक और रिजवान बशीर आज के प्रोग्राम के लिए मुझे मौनत फराहम करेंगे और राबिया हमारे साथ एज प्रोड्यूसर मौजूद रहती हैं। आज लंबे अरसे बाद आया, स्टूडियो थोड़ा सा मुख्तलिफ लग रहा है। माह रमजान में मैंने ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि मैं रेडियो आया और रेडियो अंदर से बिल्कुल बदला हुआ, लेकिन वो ख्वाब सच नहीं था। लेकिन चलें, हमारा रेडियो जैसा है, अच्छा है, खूबसूरत है। और वैसे भी इंसान जब लंबे अरसे के बाद कहीं पे जाता है तो उसको सब कुछ मुख्तलिफ लगता है। वैसे इस रमजान में मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की अपने YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप लोग देखना चाहें तो हानी ब्रॉडकास्टिंग के नाम से आप उसे तलाश कर सकते हैं। ऑन दैट चैनल यू गाइस कैन फाइंड माई रिकॉर्डेड शोज एज वेल। जितने सारे घरों में इस वक्त चाय का सीन चल रहा है, एंजॉय। जितने सारे लोगों ने ईद के पुरमुसर्रत मौके पे प्लान बनाया हुआ था मरी जाने का, कागान, नारान, नथिया गली, इन इलाकों की तरफ जाने का, और वहां पे वो ट्रैफिक जैम में फंस गए एंड दे वर लाइक यू नो लिटरली दे गॉट पिस्ड ऑफ। चलता है, यही तो मजा होता है ना। जिंदगी में एडवेंचर जरूर होना चाहिए भाई। हम अगर रूटीन में बिल्कुल फ्लैट चलते रहेंगे तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होती। रूटीन की जिंदगी सभी लोग गुजारते हैं, लेकिन जितने सारे लोग एडवेंचरस होते हैं, जो एडवेंचर करते हैं और पसंद करते हैं, उनकी जिंदगी उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा थ्रिलिंग, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होती है।
क्योंकि जिंदगी में जितने सारे चैलेंजेस होते हैं और चैलेंजेस को अबूर करते हुए जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, दैट इज द रियल एक्साइटमेंट। बाय द वे, दिस इज हानी, HAANI, एंड आई ब्रॉडकास्ट लाइव बुध और जुमेरात को 8 से 10 आपकी लाइव कॉल प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। हमारे साथ राब्ते का नंबर, मेरे ख्याल से नंबर वही है 05192631184। 8:30 के बाद मैं कुंडी खोलूंगा। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज का ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। और अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। And therein you can find a post regarding my show which is stating my nickname along with this 20th day of June 2018. 8 to 10 is the time slot and Wednesday is the day. लंबी छुट्टियां गुजारने के बाद जितने सारे लोगों ने रुख किया अपने दफातर का, अपने तालीमी इदारों का, कैसा लगा? You know, such days drag us to hell. Trust me on that. और जितने सारे लोगों की अभी भी छुट्टियां चल रही हैं, तुसी बड़े ग्रेट हो, तुसी बड़े लकी हो। हमारा सीन ऑन हो गया वैसे दफातर का। Anyway, आज के प्रोग्राम में हम लोग क्या बात करेंगे? सोचना पड़ेगा। मैंने आपसे ये नहीं पूछना आपको कितनी ईदी मिली, मैंने आपसे ये नहीं पूछना आपने ईद के ऊपर किस तरह के सूट सिलवाए थे, बिकॉज ईद गुजर चुकी है। और जब ईद गुजर जाती है तो हमारी तरफ कहा जाता है कि जो मेहंदी होती है वो हम मल देते हैं दीवारों के ऊपर। ईद होती है बच्चों की, और यकीन कीजिएगा अब ईद पे हमें एहसास होता है कि सच में हम बहुत बड़े हो गए, बहुत ज्यादा बड़े हो गए। क्योंकि मजा तो होता है लेकिन अभी या तो शायद उस तरह का इजहार नहीं होता जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेस करना, या शायद अब उतनी हिम्मत नहीं है, या शायद हम बहुत बूढ़े हो गए हैं। जितने सारे लोगों ने ईद को, मतलब ईद के तीनों दिन नींद की और सोते हुए उन्होंने अपनी इस ईद को जाया किया। आप सब हैं गंदे बच्चे। अगर आप हमारे कवरेज एरिया से बाहर मुकीम हैं तो हमारी वेबसाइट आपके साथ रहती है, जिसके जरिए से आप हमें बिल्कुल बराह रास्त समाअत फरमा सकते हैं, जिसका मुकम्मल पता www.itpfm.pk। मुझे मेरी आवाज बहुत मुख्तलिफ लगी है भाई, लंबे अरसे के बाद मैं हेडफोन्स के जरिए से अपने आप को सुन रहा हूँ। यकीन कीजिएगा हमें अपनी जिंदगी में कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। इस वजह से अच्छा लगता है भाई रेडियो आना। वैसे मेरा प्लान बन रहा था रेडियो में किसी दिन मतलब रेडियो आके रमजान के महीने में एक आध प्रोग्राम कर लेना, लेकिन नहीं हो सका। Anyway, so everybody is back to life, everybody is back to routine life. Keep up the good work. हमें सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने सारे लोग हमें पहली दफा सुन रहे हैं, पहली दफा हमें ट्यून किए हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जीरो 5192631184 ये राब्ते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM। चलें आज के प्रोग्राम में ये सवाल पूछ रहे थे कि ईद की छुट्टियों के बाद क्या आप
आर यू गाइज बैक टू योर वर्क, आर यू गाइज बैक टू योर स्कूलिंग, योर एजुकेशन? क्या आपने रुख कर लिया है, स्टार्ट हो गए हैं अपने रूटीन की लाइफ के साथ या नहीं? एंड यस, वी कैन टॉक अबाउट ईद एज वेल। क्या आप लोगों की ईद कैसी गुजरी और गर्मी की क्या सूरत हाल है? अपने सर और अपनी गर्दन को खास तौर पर गर्म रखिएगा, क्योंकि हमारे जिस्म के ये हिस्से होते हैं जो कि एकदम से एक्सपोज हो जाते हैं टुवर्ड्स सन एंड हीट एज वेल। और जितने सारे लोग ड्राइव करते हैं, अगर आप वो चिट्टे रंग के जो लंबे लंबे दस्ताने होते हैं, अगर आप वो पहन लेंगे, यकीन कीजिएगा उससे थोड़ा सा आप वो मतलब चलें, वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता, मतलब लेकिन थोड़े से लगेंगे, लेकिन उनका फ़ायदा बहुत होता है उससे। एक तो आपके हाथ चिट्टे रहते हैं और दूसरा ये कि आपके हाथ काले नहीं होते। दोनों वैसे एक ही बात होगी। वतन अजीज में ईद के पुरमुसर्रत मौके पे ईद की शॉपिंग का जो सिलसिला चल रहा था मुख्तलिफ शहरों में, तो मैंने उसके ऊपर सर्वे किया कि कितना पैसा मेकअप के सामान के ऊपर खर्च हुआ। $75 बिलियन। ये मेरा अपना सर्वे है, यकीन कीजिएगा, ये बिल्कुल मेरा अपना है एंड इसको कहीं पे जाके कोट नहीं करना। हम आपके सफर में आपके साथ रहेंगे। जितने सारे लोगों के एग्जाम चल रहे हैं, टेस्ट, इंटरव्यूज, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स आर लाइंड अप, बेस्ट ऑफ लक। गेट वेल सून का पैगाम उन तमाम सुनने वालों के लिए जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। जितने सारे लोग रोजगार के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सभी को एक हलाल जरिए माश अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आपकी नई गाड़ियों, आपके घरों, आपके कपड़ों, आपकी चूड़ियों, आपकी कामयाबियों, आपकी खुशियों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने सारे घरों में ऐसे बड़े बहन भाई हैं जिनकी वजह से पीछे पूरी लाइन लगी हुई है, बड़े भाई को और बड़ी बहन को भाई आइडियल नहीं मिल रहा, खुदा का खौफ करें। अपने से जो छोटे बहन भाई हैं उनकी हालत के ऊपर रहम करें। देखें, इस गड्डी में आपकी मिसाल इंजन की मानिंद है। अगर इंजन जगह पे बैठ जाए, अगर इंजन एक जगह पे चौक हो जाए, यकीन कीजिएगा पीछे पूरी गाड़ी खड़ी रहेगी। अगर खुद नहीं करते तो आप किसी अंडरटेकिंग के ऊपर जाके अंडरटेक कर लें कि मेरी शादी बेशक रहने दें, इन बच्चों की करा दें। और जितने सारे लोगों की शादियां सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही कि वो सरकारी मुलाजिम नहीं है, तो लड़की वालों से गुजारिश है कि भाई क्या मिलता है, सरकारी मुलाजिम हो, गैर सरकारी मुलाजिम हो, दुकान चलाने वाला हो, किसान हो, मजदूर हो, अगर आपकी बेटी को, आपकी बहन को खुश रखेगा, दैट्स इट। और आपको क्या चाहिए? जितने सारे ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों से, अपनी अम्मा जी से, अपनी बेटियों से, अपनी घरवाली से ये गिला करते हैं हमेशा कि वो बाल कंघी करने के बाद कंघी में अपने बाल छोड़ जाती हैं। सो ये कॉमन है भाई, ये हर तरफ कॉमन है। कम से कम हमारे वतन अजीज में तो है, मुझे बाहर के मुल्कों का नहीं पता कि वहां पे गोरियां वगैरह जो होती हैं वो ये वाला सीन करती हैं या नहीं करती, लेकिन हमारे मुल्क में खवातीन कंघी करने के बाद कंघी में अपने बाल वाफिर मिकदार में छोड़ जाती हैं। Anyway, good late evening everyone। प्रोग्राम के आगाज में दो बैक टू बैक सॉन्ग्स आप तमाम सुनने वालों के लिए। वैसे मेरे प्रोग्राम का नाम हुआ करता है Fun Highway। This is Fun Highway and yes, this is me, Hani, and I broadcast live every Wednesday and Thursday night।
that dirt all on my name. Cause I knew that I knew that I knew that I'd call you up. You've been going around, going around, going around every party in LA. Cause I knew that I knew that I knew that I'd be at one. I know that chance is coming, feel regret. Got me thinking back when you were mine. And now I'm all up on you, so expect. Should have come in home with me tonight. You just wanna touch me, you don't want my heart. Baby, you just hit that one up with someone new. Yeah, you just wanna touch me, right from the start. You're just making sure Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. It's a good one. Anyway, this is Hani and I meet you all every Wednesday and Thursday night. इस ईद पे भी बहुत सारे पैगाम आता है और इस पे वो वाला सीन बहुत अच्छा बनता है कि आई डू नॉट नो हु यू आर बट खैर मुबारक. जिंदगी बहुत बदल गई है. अभी चंद बरस पहले की बात है कि हम ईद कार्ड्स खरीदा करते थे और जो बहुत हमारे करीबी हुआ करते थे, हमारी टीचर्स, हमारे दोस्त, हमारे कजन्स वगैरह, बल्कि यकीन कीजिएगा हम अपने गांव भी कार्ड भिजवाया करते थे. सो उसमें एक और फीलिंग्स होती थी और अभी कुछ और फीलिंग्स हैं. अभी तो सीन कुछ ऐसा होता है कि भाई एक मैसेज टाइप किया और पूरी एक लंबी तवील फहरिस्त को एक टाइम में सेंड कर दिया, तो उससे मजा कहाँ आता है.
आपकी लाइव कॉल्स लेंगे। 8:26 हो चुके हैं। गाना बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। ये वाला गाना प्ले करते हैं, ठीक है? ये वाला ठीक चल रहा है वैसे। दिस इज व्हाट यू केम फॉर, दिस इज बाय रिहाना। Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves, and everybody's watching her, but she's looking at you. हम अक्सर अपने बड़ों से सुना करते थे कि उनके दौर में 1 रुपए में इतनी सारी चीजें आ जाती थी। उनके दौर में 5 रुपए में शायद पूरे महीने का राशन आ जाता था। तो हमें शायद वो बातें बहुत दूर की लगती हैं और बहुत दूर की लगती थी। हमें शायद यकीन नहीं होता था कि भाई ऐसा भी कोई दौर था कि उसमें चीजें इतनी ज्यादा सस्ती हुआ करती थी। उस टाइम में हमारा पैसा इतना ज्यादा हैवी और इतना ज्यादा भारी हुआ करता था, यकीन नहीं आता था। लेकिन अभी अगर हम अपने दौर, अपने बचपन की बातें आज के दौर के बच्चों को सुनाएंगे तो उनको भी ऐन मुमकिन है कि वो बातें शायद झूठ लगेंगी, उनको भी शायद वो बातें अनरियल लगेंगी। अब बहुत सारी बातें जो हमारे सामने हुआ करती थी और अभी नापैद हो गई हैं, तो इससे अंदाजा हो जाता है कि वक्त सब कुछ बदल देता है, बहुत कुछ बदल देता है। लेकिन जिंदगी खूबसूरत है भाई, जिंदगी इन्हीं खूबसूरतियों का नाम है, जिंदगी इन्हीं यादों का नाम है। हम आपकी लाइव कॉल शामिल करेंगे 05192631184, ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो आप राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है। यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और क्या लिखा हुआ है भाई पोस्ट में लिखा हुआ है हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव टुनाइट Wednesday 20th June 2018 from 8 to 10। इसके रिप्लाई में आई एक्सपेक्ट योर कमेंट्स कमिंग इन। आज बस जनरल किस्म की बातें हो रही हैं, बहुत लाइट किस्म की बातें हो रही हैं। मतलब आज वार्म अप होना है भाई, आज वार्म अप होना है। इतनी भारी भरकम किस्म की बातें नहीं होती भाई इतने आगाज में, ठीक है? आगे चल के मजीद बातें करेंगे। एक बात जो कि मैंने रियलाइज की है, वो बात, और प्रैक्टिकली मैंने रियलाइज की, प्रैक्टिकली मुझे वो बात समझ में आई। वो बात ये है कि जो चीज़ आपको डरा रही होती है, उस चीज़ से डरने से आप किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं, उस चीज़ के डर से आप किस तरह छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वो तरीका ये है कि आप जाएं और उस चीज़ को, उस काम को एक्सपीरियंस करें। जब आप उस काम के ऊपर हाथ रख के उसको करने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर जो एक डर होता है ना, जो एक वी टॉक अबाउट फियर्स, तो वो खौफ जो है वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाए, यकीन कीजिएगा कोई भी चीज़ हमें रोक नहीं सकती। I've got a colleague of mine, and that guy has got a weakness in him. And what is that weakness? कि वो बंदे को जब बात कर रहा होता है तो सीधा उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता, ठीक है? So that is actually the main reason behind his slowness in many things. और ये बात मैंने जब नोट की तो मैंने उसको बताया कि भाई एक दफ़ा आप किसी की आंख में, मतलब किसी की आंखों में आंखें डाल के जब बात कर लेंगे तो जो आपके अंदर एक खौफ है ना, जो एक शाइनेस है मेरे ख्याल से लोगों को फेस करने की, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।
for quite a long time I was suffering from the same thing. As you know, I've been suffering from a kind of phobia कि जब मैं किसी ग्रुप में बैठा हुआ हूँ, किसी लोगों की महफिल में बैठा हुआ हूँ, तो जब मैं उस महफिल से उठ के जाऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे होंगे, लोगों के मेरे बारे में क्या रिमार्क्स होंगे, किस तरह वो कमेंट्स कर रहे होंगे मेरे बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में. सो उस डर की वजह से यकीन कीजिएगा मैं क्राउड में नहीं जाया करता था. मुझे क्राउड फोबिया होता था और नए लोगों से मिलना ये मुझे बहुत ज़्यादा एक तरह से दैट वुड फ्राइटन मी ऑल द टाइम. लेकिन आई गॉट कंट्रोल ओवर दिस और इस पे कंट्रोल कर लेने के बाद नाउ आई लव टू मीट न्यू पीपल जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जो मुझे नहीं जानते, या चले अगर मुझे जानते भी हैं लेकिन मेरे लिए न्यू हैं. So I've started up doing it and now I am so used to it and I'm so easy with it. So कुछ काम ऐसे जिनके साथ आप इजी नहीं हैं, उनके साथ एक दफ़ा हैंडशेक करें, उनको एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें, यकीन कीजिएगा कुछ होता नहीं है. ये हमारे अंदर का एक खौफ होता है जो कि हमें डरा रहा होता है. शायद हकीकतन उतना कोई डरने वाला होता नहीं है या उतनी कोई डरने वाली बात नहीं होती, लेकिन मैंने कहा कि हमने एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ ना. सो एक्सपीरियंस करें. जो चीज़ें आपको खौफ में डाल रही हैं, उन कामों में हाथ डाल के उनमें कूद पड़े, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. You know, I've been listening to a number of comedians, और उन कॉमेडियन का ये कहना होता था कि वो लोगों को फेस नहीं कर सकते थे. कॉमेडी करना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता था, लेकिन वो लोग इतने बड़े कॉमेडियन हैं. उसकी वजह यही है कि उन्होंने अपने हाथ जो हैं उस काम के ऊपर रखे, और काम के ऊपर हाथ रखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई उस काम में पेचीदगियाँ क्या हैं, उस काम में आसानियाँ क्या हैं, वहाँ पे एक्साइटमेंट कितनी है. तो चीज़ें खुलकर आपके ऊपर जाहिर होने लगती हैं. लेकिन ये तभी होता है कि जब आप ट्राई करते हैं. मैं लाइव कॉल शामिल कर रहा हूँ 05192631184. जनरल बात कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट किस्म की. ईद के बारे में बात करेंगे, रूटीन के बारे में बात करेंगे. क्या आपके दफातर लग गए हैं, क्या आपके स्कूल, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज लग गई हैं, काम काज शुरू हो गया है एंड ऑल दैट. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? करम अल्लाह का. बहुत, बाकी सबकी तो तकरीबन 1 महीने की छुट्टियां थी, उनकी तो समझ आती है. आपकी खैर हाजिरी 1 महीने से ज्यादा की है. हाँ, बिल्कुल. असल में हम दूर दराज इलाके के हैं. मैं चीचा वतनी से आता हूँ, चीचा वतनी. अच्छा. तो पता है, अरब में उनसे वो सारे कहते रहते हैं. चीचा क्या चीज है? ये चीचा असल में वहाँ पे एक लड़की होती थी चीची. अच्छा. तो ये उसका महबूब है, उसका नाम है चीचा. एनीवे, नाम बताएंगे आप? जी, मैं मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद. मोहम्मद ताहिर. ये बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी ताहिर? ईद लोगों की खिदमत करते हुए. वाओ, अमेजिंग. इस्लामाबाद में? हाँ जी, बिल्कुल. अच्छा, तो कोई गांव वगैरह है आपका? गांव तो नहीं है, सिटी है. लाहौर से हूँ बेसिकली मैं. अच्छा, तो लाहौर नहीं जाना हुआ आपका? असल में फैमिली यहाँ पे, काम यहाँ पे, लाहौर काफी दूर है. अच्छा, वैसे क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि चलें, आप तो लाहौर के हैं, वो भी बड़ा शहर है, इस्लामाबाद से मेरे हिसाब से बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो लोग देहातों से, अपने गांव से शहरों का रुख करते हैं, तो क्या ये बात ज़रूरी है कि भाई आपको तरक्की करने के लिए, जिद्दत का सहारा लेने के लिए, जिद्दत को हासिल करने के लिए अपने गांव को छोड़ के शहरों का रुख करना होता है? क्या ये बात ज़रूरी है? ये जिन लोगों के वहाँ पे वसाइल कम हैं, उन लोगों के लिए कहने किसी हद तक जरूरी है कि वहाँ पे उनका सर्वाइवल काफी मुश्किल है. अच्छा, ठीक है. एनीवे, सो उम्र कितनी है? ईदी वगैरह आपको मिली थी? ईदी आप तो देने वाली उम्र है आपकी तरह. हाँ, ये भी है. सो आपने ये नहीं कहना कि भाई मैंने ईद सारी जो है वो सो के गुजार दी, ऐसा नहीं करना? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारा काम ही ऐसा. अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात. एंड यू बैक टू वर्क, आपका काम वगैरह लग गया?
हमारा काम ईद के दिनों में भी चलता रहता है, मेरा डेयरी फार्म है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ ठीक है। जी, तो मैं फेसबुक पे भी थोड़ा सा आपको फॉलो करता हूँ, ज्यादा तो नहीं। हम्म। अच्छा, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल जानते? यूट्यूब चैनल का मैं कर नहीं सकता असल में, टाइमिंग ऐसी है हमारे काम की, सुबह 3 बजे जागना पड़ता। नहीं, उसमें आपने देखें, आपने उसको सिर्फ सर्च करना है, वहां पे सब्सक्राइब का बटन होता है, वो दबाना है बस। अच्छा ठीक है, वो भी कर लेते हैं। एनीवे ताहिर, शूटिंग शाटिंग भी हो जाएगी। हाँ मुझे अच्छे लगते हैं वैसे आप। ठीक है, चले, आपको सुन के अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा ताहिर, दैट वाज नाइस टू टॉक टू यू, मुझे अच्छा लगा और आते रहा करें आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एनीवे, सी यू देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ताहिर हमारे साथ थे, इस्लामाबाद से होते हैं और कहते हैं कि मैं फेसबुक के ऊपर भी आपको फॉलो करता हूँ, थोड़ा बहुत आपको देख लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, I've uploaded a picture of mine on my Facebook page and I guess this is happening for the second time. ठीक है, भाई चलें देख लेने दें दुनिया को, कैसे हैं हम लोग। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। करम अल्लाह का, करम अल्लाह का। नाम बताएं, आज आपकी आवाज मुख्तलिफ लग रही है। हाँ, जमाल बात कर रहे हैं। हाँ जमाल, थोड़ा सा लाउड बोलेगा प्लीज। हेडफोन लगा के बात कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, नहीं तो आप चलते फिरते हुए बात कर रहे हैं हमसे? जी, चलते फिरते घर जा रहे हैं। अच्छा, घर जा रहे हैं तो मोबाइल फोन को थोड़ा सा मुंह के करीब करके बात करेंगे तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। अभी आ रही है? हाँ अभी ठीक आ रही है। बताएं फिर, ईद कहाँ पे गुजरी आपकी? ईद यहाँ पर एक पिंड इस्लामाबाद में गुजरी है। ठीक है, और काम काज लग गया आपका, काम शुरू हो गया? कल से शुरू होगा, मगर मैंने इतवार तक छुट्टियाँ और ले ली हैं। वाह वाह वाह, ये कमिंग संडे तक? जी। वैसे लंबी छुट्टी के बाद काम पे, दफ्तर, स्कूल वगैरह जाने का दिल नहीं करता ना? नहीं, जाना था, जरा थोड़ा सा मसला है। ठीक है ठीक है, चले अल्लाह करे आपके सारे मसले जो हैं वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएं। ठीक है, मेरी ये दुआ है। और बाकी ईद आपकी अच्छी गुजरी? बस अल्लाह का करम, अच्छी गुजरी। अभी किस तरफ से जा रहे हैं आप घर? अभी घर पहुंच जाए हूँ, घर का जरा दरवाजा बंद है। अच्छा, तो दीवार फलांग के जा रहे हैं या क्या क्या इरादा है? मैंने दरवाजा खड़काया, वालिदा अंदर ही है। अच्छा अच्छा, चले अम्मा जी को सलाम दीजिएगा मेरी तरफ से हैं, वालेकुम सलाम। और ख्याल रखिएगा। जमाल, आप घर जाएं और फिर हमें सुने। ठीक है, मैं रास्ते में सुन के आ रहा हूँ। चलें चलें, अच्छी बात, सलामत रहें, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज। जमाल हमारे साथ शामिल रहे और आप कहते हैं कि आप गुलड़ा मोड़ से या गुलड़ा चौक से, उस इलाके से आप कॉल करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, 05192631184। वैसे अक्सर लड़के जो गिले करते थे कि भाई हमारे नए कपड़े नहीं हैं, कम से कम ईद के बाद 1-2-3 महीने जो है ना उनका सीन ऑन हो जाता है। जितने सारे लोग गिले करते थे कपड़े नहीं हैं, ईद गुजर गई है, कम से कम आपने 1-2-3 सूट जरूर सिलवाए होंगे, तो वो सूट पहन के अभी आपको कम से कम थोड़ी सी कंफर्ट, आपका जो कंफर्ट लेवल है वो बढ़ गया होगा। वैसे लड़कों का और लड़कियों का यहाँ पे बहुत तजाद है। लड़कियों के बहुत सारे कपड़े वाफिर मिकदार में होने के, वाफिर तादाद में होने के बावजूद उनका कहना होता है कि हमारे कपड़े नहीं हैं, और लड़के होते हैं भाई, एक टी शर्ट उठाई, एक पैंट उठाई, पहन ली और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा। हाँ जैनी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? गुज़िश्ता ईद मुबारक हो आपको। हाँ, अभी तो थोड़ा सा लाउड बोलिएगा ना, आपने शीर खुरमा वगैरह और गुलाब जामुन और चमचम खीर सब कुछ खाया होगा, तो थोड़ा सा लाउड बोलें। हाँ अच्छा, बताएं जैनी, कितनी ईदी मिली आपको? ठीक है ठीक है। अच्छा जैनी, आप की तरह के लोग जो होते हैं ना, जो बिल्कुल फ्री होते हैं और अपना फ्री टाइम एंजॉय करते हैं, तो आपको भी वीकेंड आने की खुशी होती है या नहीं होती? जिस तरह हमें जब वीकेंड मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि भाई चलो छुट्टी होगी दफ्तर से, तो आपको वीकेंड और बाकी दिन एक जैसे नहीं लगते? नहीं, मुझे वीकेंड बोरिंग लगता है। अच्छा ठीक है, तो चले मैं आपसे ये नहीं पूछ सकता कि आपका काम काज लग गया है, शुरू हो गया, क्योंकि आप तो काम करती ही नहीं है ना। जी। हाँ तो दूसरे करती हैं। हाँ ठीक है। घर में सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा जैनी, आपने ईद कहाँ पे गुजारी?
घर पे। घर तो में? तभी- अच्छा, और नींद पूरी की आपने? हाँ जी, पूरी की थी। हाँ, चलें चलें चलें, ठीक है जैनी, आप सलामत रहें, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करना, ठीक है? तो मेरा भांजा ना मतलब वो भाई नहीं है, मैंने कहा नहीं है, वो रमजान के बाद ही आएंगे। हाँ, चलें चलें, भांजे को बता दीजिएगा कि मैं वापस आ गया हूँ, रमजान खत्म हो गया है, ईद भी गुजर गई है, एंड आई एम बैक टू रूटीन नाउ। ठीक है, तो बता दूंगी उसको। ऑलराइट जैनी, मुझे अच्छा लगा। मुझे भी थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जैनी हमारे साथ शामिल रही। आप हमें कॉल करती हैं 12 कहू से। 841 टाइम चेक है। दिस इज हानी। मैं बुध और जुमेरात को 8 से 10 आप सुनने वालों के साथ मुलाकात करता हूँ। 4471 टेक्सटिंग आईडी है। आप अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। करम, राजा जी? राजा जी बात कर रहे हैं? सलमान बोल रहे हैं। नहीं, आप राजा जी बात कर रहे हैं? कौन से राजा जी? राजा जी? मैं सलमान खान हूँ। नहीं, आप राजा जी हैं ना? और क्या हाल है जी? क्या हाल है राजा जी? क्या बात है राजा जी, मुझे किसी ने बताया था कि आपने चिड़ी रोजे रखे हैं। चिड़ी रोजे? आपने चिड़ी रोजे तो नहीं रखे या पूरे रोजे रखे हैं? पूरे रखे जी। अच्छा, पूरे रोजे रखे हैं। एनीवे, आपको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आपसे मुलाकात नहीं हो सकी रमजान में और ईद पे। मुबारक हो। आपकी कैसे रोजे गुजरे, कैसी ईद गुजरी? करम, बहुत बहुत मजे के रोजे गुजरे। रमजान में इबादतें भी हुई और ईद पे भी बहुत ज्यादा मजा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मिस किया सर आपको, बहुत उदास हुए हम। हाँ, मैंने भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। जिस तरह मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि मेरा इरादा था एक आध दिन आके प्रोग्राम करना, लेकिन देखें रमज़ान का महीना ऐसा होता है कि मेरे हिसाब से उसको रमज़ान समझ के गुजारना चाहिए। तो उस वजह से फिर रमज़ान में रेडियो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। नहीं सही है, जैसे महीने में जितनी इबादत की जाए ना उतने खरा है। ये तो रूटीन के मुताबिक वो क्या राजा जी, आपके मुंह में आलू है या क्या चीज है? मेरे मुंह में आलू नहीं है, मुझे दरअसल भूख लगी हुई है, मैं घर जा रहा हूँ और सुबह में कुछ भी नहीं खाया। आपने लाउड स्पीकर लगा के स्पीकर पे फोन डाला हुआ है, क्या किया हुआ है? मैंने आज स्पीकर बंद किया हुआ है। मैं डेढ़ से बात कर रहा हूँ, पहले स्पीकर ऑन करता था मगर आज ऑन नहीं किया, आपने मौका ही नहीं दिया। ठीक है। एनीवे, सो काम काज शुरू हो गया आपका? हाँ, काम काज शुरू हो गया माशाल्लाह। चलें। और चाची कैसी है हमारी? चाची आज झंडा टूटता है तो ना मेरी जान छूटती है। चाची ने कोई तारीफ वगैरह की ईद पे कि सरताज कितना खूबसूरत लग रहा है? और कभी मिलूंगा ना आज नहीं बताऊंगा। आपने तारीफ की चाची की? मैंने तो बहुत तारीफ की। मैंने कहा क्या जितनी तारीफ शायद पैसों में भी कमी आ जाए मगर कोई कमी नहीं आई। इतने इसको देने इतने इसको देने इतने इसको देने इतने इसको देने, तो वो बात वहीं चली गई। पहले इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि मैं चूड़ियाँ भी लेके आया हूँ, जूती भी लेके आया हूँ, कपड़े भी लेके आया हूँ, मेहंदी भी लेके आया हूँ, अपना चूड़ियाँ भी लेके आया हूँ, मगर जो चाची में कोई असर नहीं हुआ। चलें। एनीवे, राजा जी, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करना और आते रहा करें। रूटीन की लाइफ दोबारा से शुरू हो गई है। कल भी आपसे मुलाकात होगी और जल्दी से घर जाएं, ठीक है? चाची इंतजार कर रही होंगी। बाकी बहुत मेहरबानी सर, आप आ गए हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपने लिए रमजान में बातें जितनी भी दुआएं मांगते हैं अगर आपके आग में अल्लाह ताला सारी कबूल करे। आमीन सुबह आमीन। राजा जी, वैसे ईद पे मैंने एक बात सोची है, वो बात मैंने आपसे शेयर करनी है। वो बात मैंने भी कही थी आपसे मगर अच्छा नहीं लगता ना। तो एक जरूरी ये बात है ना कि आपको मैंने उधर देखा था। कहाँ पे? अच्छा जी। एनीवे, राजा जी हमारे साथ हैं। ये गाना मैं चला रहा हूँ नॉट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम।
it's just a time span of maybe 1.5 month, comprising of the month, the holy month of Ramadan, और उसके बाद Eid as well. क्योंकि in the I believe कि in the very recent show of mine, in the very last show of mine, मैंने ये गाना चलाया था, इसको मैं दोबारा से चला रहा हूँ. लेकिन आज के प्रोग्राम में in fact 2 new songs are lined up, right? One is by Bilal Saeed and one is by a guy from Lahore named Saad Hussain. और उसका गाना है नहीं, ये कलाम है या इलाही, और बिलाल सईद का गाना है स्नैपचैट स्टोरी. ठीक है. सो जितने सारे लोग स्नैपचैट के ऊपर हैं, स्नैपचैट वही है जिसके ऊपर लोग वो वाले जानवर बन जाते हैं जिनकी कभी दुम सीधी नहीं होती, तो जुबान निकाल के जो बात कर रहे होते हैं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज स्नैपचैट. ठीक है, स्नैपचैट ही है जिसके ऊपर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं. वैसे भाई अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, उसको बिगाड़ के आपको क्या मिलता है? मुझे कम से कम इतना एक्सपीरियंस हो गया है, मैं आई से थिंग्स फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. भाई मुंह चढ़ा के, मुंह टेढ़ा करके अगर आप तस्वीर बनाते हैं, सो दिस डज नॉट रियली गारंटी कि आपकी तस्वीर अच्छी होगी. ठीक है, जरूरी नहीं है. आपकी तस्वीर अगर आप सीधे मुंह के साथ बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी आएगी. 4471 टेक्सटिंग आईडी है. आप अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. Hani broadcasting live tonight, Wednesday 20th June 2018 from 8 to 10. किसी ने कहा कि ITP का पेज नजर नहीं आ रहा. सोचा था जो कुछ भी मैंने, कंगन वाली Is it really possible? सपना सा आँखों में रह गया. अच्छा जी, हमारे एक लिसनर हुआ करते थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ, मुझे उनका नाम चेक करने दें. तो बहुत सारे ऐसे कॉलर, बहुत सारे ऐसे लिसनर जिनसे बात होती रहती हैं, लेकिन हाँ, वकार अहमद हमारे एक कॉलर हुआ करते थे, बहुत अच्छे. तो आजकल वो हैं, आजकल रशिया में होते हैं, वहाँ पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में मौजूद हैं. सो दैट्स गुड इनफ. ऑन दिस ईद अ लिसनर ऑफ माइन टेक्स्टेड मी. उनके साथ मेरा मोबाइल फ़ोन के ऊपर राब्ता था, क्योंकि that guy was worth to be in contact with. That guy by then was a captain, and now he has turned, I guess, a colonel, right? Lieutenant colonel. So that guy texted me, and like he reminded me of all my old shows and all my memories. So that was a fun thing. That was really a fun thing. And out of all the exciting experiences that I have had in my life, there was one. और वो क्या था कि मेरे एक बहुत बहुत पुराने कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था शब्बीर. हाफिज साहब थे और मेरे शहर पेशावर में हुआ करते थे. तो उन्होंने करीबन कोई 8 या 9 साल बाद मुझे एक ऑडियो क्लिप भिजवाया, और वो ऑडियो क्लिप था मेरे एक बहुत पुराने प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी. असल में वो क्लिप था ऑडियो क्लिप, एंड that was actually the start of my show, जिस तरह से मैं प्रोग्राम का आगाज़ किया करता था. and that was quite nostalgic, believe me. मतलब 8-9 साल गुजर गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमें याद रखते हैं, हमारी बातों को याद रखते हैं. and then after that guy sent me a voice note as well, and trust me, मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदगी मेरे हाथों से निकल रही है, या शायद ज़िंदगी मुझसे बहुत दूर निकल रही है. और ऐसा शायद सभी के साथ होता है. बहुत सारे काम जो हम बहुत पहले किया करते थे, बहुत खुशी से और बहुत ज्यादा किया करते थे, मैंने कहा नापैद हो गए हैं. I still remember the very last day of mine at university. वहाँ पे हम दोस्त बैठे हुए थे, हम बात कर रहे थे कि हम जिस तरह से जब क्लास में अटेंडेंस ली जाती है तो हर बंदा अपने नाम के ऊपर जाके यस सर, यस मैडम, प्रेजेंट मैडम कहा करता है. सो ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में से निकल जाएगी. शायद
आज इस दिन से आगे निकल के जब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, कुछ अपने लिए शायद प्रैक्टिकलिटीज के जाने पड़ेंगे, हम अपने आप को प्रैक्टिकल समझने लगेंगे. वी विल मेक इट टू अ जॉब, वी विल मेक इट टू अ बैंक बैलेंस, वी विल मेक इट टू अ सक्सेस इन लाइफ. सो उस टाइम में हम यकीनन फील करेंगे कि भाई बहुत कुछ नापैद हो गया है और अब बहुत कुछ जो पहले जिस तरह हुआ करता था वैसे नहीं हो सकता. अभी कम से कम हम उस तरह से रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह क्लास में बैठ के यस मैडम यस सर नहीं कह सकते, क्लास नहीं बंक कर सकते. अरे सब बदल गया. मैंने कहा ना, ऐसा लगता है कि जिंदगी हमारे हाथों से निकलती चली जा रही है, बहुत दूर चलती जा रही है. बहुत आगे बढ़ गए, बहुत सारी यादें, बहुत से हसीन मनाज़िर हम बहुत पीछे छोड़ गए. चलें फिर, दुनिया में एक हमारी तरह के लोग हैं जो कम से कम याद तो रखते हैं, जो कम से कम एहसास तो रखते हैं. बहुत सारे ऐसे भी हैं जो आगे बढ़ते गए और कभी वापस पलट कर देखा नहीं कि वो कहां कहां से गुजर के कहां कहां तक पहुंच गए हैं. लेकिन शुक्र है कि हमारी तरह के लोग हैं जो कम से कम याद जरूर रखते हैं, जो कम से कम कभी कभी आंसू जरूर बहाते हैं उन मनाजिर पे, उन यादों पे जो कि अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है, कि जिन पे मबनी है हमारे माजी के औराक. ऐसा लगता है जिंदगी हाथों से निकल रही है. ये शायद वो जिंदगी जो कुदरती थी, जो अपनी थी, जो सच्ची थी, जो बहुत मासूम थी. अगर आप लोग कॉल्स करते हैं 05192631184, ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है. अगर आप फेसबुक के जरिए से आना चाहते हैं तो facebook.com/ITPFM, यहाँ पे आपको जो पोस्ट मिल जाए मेरे प्रोग्राम के मुतालिक, उसके रिप्लाई में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं. हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव टुनाइट वेडनेसडे 20 जून 2018 फ्रॉम 8 to 10. इसके रिप्लाई में आपके कमेंट्स होंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने सारे लोग 4471 के जरिए से आना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. आसमा रावलपिंडी से हैं, मुझे सलाम कहती हैं. गुड इवनिंग हानी भैया, कैसे हैं? और आपको गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो. खैर मुबारक आपको भी भैया. आपने रमज़ान में शो किया था या नहीं? मुझे नहीं पता. नहीं, मैंने रमज़ान के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं किया. वैसे मैंने रमज़ान में आपको और आपके शो को बहुत मिस किया. अब काफ़ी टाइम से आपका शो अब काफ़ी टाइम से आपके शो का वेट कर रही थी. हानी भाई, आपका शो कब आएगा? मतलब इसका वेट कर रही थी कि शो कब आएगा. शुक्र है आप आ गए. थैंक यू सो मच. आसमा बहन, आप सलामत रहें. अरूज हमारे साथ रावलपिंडी से हैं, खूबसूरत नाम है अरूज. चलें, आपने अरूज लिखा है, मैं आपको अरूज कहता हूँ. अरूज रावलपिंडी से सलाम. आपका प्रोग्राम और आपकी आवाज़ अच्छी है और आपकी आवाज़ सुन के अच्छा लगता है. अरूज, आप सलामत रहें. facebook.com/ITPFM. अभी तक मुझे कोई भी कमेंट मौसूल नहीं हुआ हमारे ऑफिशियल फैन पेज पे हानी ब्रॉडकास्टिंग लाइव टुनाइट वेडनेसडे 20 जून 2018 फ्रॉम 8 to 10. ये पोस्ट है. इसके रिप्लाई में आई एक्सपेक्ट योर कमेंट्स कमेंग. यहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं शामिल करूंगा. इस गाने को शुरू से चलाते हैं और फिर वापस आते हैं. हम आपके साथ हैं, मुस्कुराते हुए सुन रहे हैं ना, अच्छे लगते हैं आप. लाओ हाँ, जल्दी से एक वादा तो कर ले. इधर देखो, कहो तुम जी ले या मर ले. सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा. मैं रांझा, तू है ही.
सोचा था जो कुछ भी मैंने, कंगन वाली झुमके गहने, सपना सा आँखों में रह गया। ओ बारिश घुंघरू छन 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 छन, कहती है ये दिल की धड़कन, सावन तुमसे भी ये कह गया। लाओ हाथ जल्दी से एक वादा तो कर ले, धर देखो कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। आँखों पे तेरी सूरत का रहता है अब हर पल। क्या सुना तुमने मैंने जो कहा, लाओ हाथ जल्दी से एक वादा तो कर ले, धर देखो कहो तुम जी ले या मर ले। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। सजनी मैं तेरे गुन गावा, तू है मेरी ठंडी छावा, मैं रांझा तू है ही। Mr. Kapadia, I said, how are you feeling today? I feel great. हाय। चल भाई। देखो जरा कितना हंसी है फिर ये समा है ना, जी ले जरा एक पल मिला जो तन्हाई का है ना। वही हंसना हंसाना, कुछ कह के यूं शर्माना, कुछ बातें यूं ही आंखों से ही कर जाना। अच्छा लगता है ये चेहरा तकते जाना, अब आज गए हो तो ना फिर जाना। यही दुआ यूं ही सदा तेरे लिए धड़के जिया, धड़के जिया। रुको 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 भाया, here, thank you.
निक्की यहाँ तो ओ बेटा, अरे पकड़ भैया। ये रास्ता गुम होगा, ये डर तुम्हें है ना, मैं आस पास कही हूँ, इतना यकीन तो है ना। तेरी हर आहट का चुप चुप के पीछे पीछे आना, मुझे तन्हाई में तेरा एक लम्हा दे जाना, शायद ये लम्हा भी फिर खुदा ने तेरे मेरे मिलने का सोचा है बहाना। यही दुआ यूं ही सदा तेरे लिए धड़के जिया, धड़के जिया, धड़के जिया। तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी की वे मुक्के गए ना पता चले यार, तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी में। Yes, this is one song, you know, out of those two जो कि मैंने आज सर्च किया आप लोगों के लिए, और ये कुछ टाइम के बाद प्ले होगा आप लोगों के लिए। This is by बिलाल सईद। या है सारा जगी सारे कर देनी टाइम पास कर दानी कोई सच्चा प्यार। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लोगों को देने के लिए बहुत सारे मशवरे होते हैं, उन लोगों के मसाइल के हर तरह के हल होते हैं, लेकिन उनके पास खुद अपनी जिंदगी के जितने सारे मसाइल हैं उनके हल नहीं होते। वैसे ये भी एक स्पेशलिटी है, दूसरों को गाइड करना। जब उनको कोई मसला दरपेश हो तो वो इतना अच्छा सजेस्ट करते हैं कि उनकी सजेशन जो है जो वो आपको देते हैं वो आपको बहुत हेल्प आउट करती हैं। और ऐसे लोग जो सिंसियर हों और बहुत सिंसियर हो के आपको सजेस्ट करते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, वो लोग वैसे बहुत अच्छा काम करते हैं। जितने सारे ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ अपने काम के लिए, और उनका काम क्या था, मटर गश्त करना, उनका काम था दोस्तों के साथ थोड़ा सा हैंग आउट करना। इस मकसद के लिए घर से बाहर निकलने का इरादा किया और पीछे से आवाज आई बहन की, भाई मेरे लिए 50 का लोड करते हुए आया। अब्बा जी ने भी काम दे दिया, अम्मा जी ने भी सब्जी लाने का कह दिया। खैर है ना, ये हमारे साथ भी होता है। 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। कुर्सी को नीचे से तेल देना पड़ेगा भाई, बहुत चींची कर रही है। तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी में तरावा विच है वेरुलिया। 0519233184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP एक स्पेस अपना नाम अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। Facebook.com/ITPFM ठीक है। ओके, जैनी कह रही हैं कि आपके पेज के ऊपर कुछ नजर नहीं आ रहा। आई डोंट नो, मैं यहां से चेक कर लेता हूं। ठीक है। आज हम बिल्कुल लाइट किस्म की बात कर रहे हैं और मैं खुद थोड़े लंबे टाइम के बाद आया हूं, सो इस वजह से आई वुड लव टू नो अबाउट योर लाइफ। आई वुड लव टू नो अबाउट
you know, the holy month of Ramadan as well from your end, and about Eid as well. Yes, I have seen one comment. Salam, welcome back to radio. उम्मीद के आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी. रमजान में YouTube पर सुनने के बाद आज रेडियो पर सुनना अच्छा लगा. ऐसा नहीं करते, ऐसे ही करते रहे रेडियो. एक दिन रेडियो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सैलरी होगी आपकी. वाओ, आई हर्ड के सैलरी मिलने लगी है रेडियो से. सो इवन दैट वाज एन एक्साइटिंग न्यूज. सारा खान थी वैसे ये फेसबुक पे कमेंट कर रही थी. फिलहाल मैं लाइव कॉल्स ले रहा हूँ 05192631184. अगर आप लोग कॉल करना चाहते हैं कर लें. शहर इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से करते हैं या अपने मोबाइल फोन से करते हैं तो 051 इजाफी कोड है इस्लामाबाद रावलपिंडी का. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कैसे आप? जवेरिया, ईद मुबारक. गुज़िश्ता कैसी हैं? हाँ मैं ठीक. खैर मुबारक. आप तो भी ईद मुबारक. गुज़िश्ता. मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया. ईद कहाँ पे गुजरी आपकी? इस्लामाबाद में. अच्छा. सो खैर, खवातीन का तो काम काज चलता रहता है. खवातीन बेचारी ऐसी मखलूकों में शुमार होती है, मखलूकात में शुमार होती हैं जिनकी वजह से मैं बहुत इज्जत करता हूँ. और सारा साल भाई उनकी पूरी जिंदगी सर्फ हो जाती है, उनको छुट्टी नहीं मिलती. हाँ ऐसे ही है. अच्छा. तो देखिए मेरे एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक हाथ में बेटी को पकड़ा हुआ है. तो बेटी मेरे से करने. और हांडी कहाँ है? हांडी बाहर से हम खा के आए हैं आज. अच्छा. नहीं फिर आप वैसे ही नखरे करती हैं. हांडी बाहर से वही खाना शाना बाहर से खा के आ गई आउटिंग करके. और क्या कहती हैं? आज गए थे तो खा पी के आ गए. आज रेस्ट है. लेकिन ये मेरी बेटी देखे मुझे नहीं छोड़ी, कह रही मुझे भी उठाओ साथ. अच्छा ठीक है. तो बताएं, ईद आपकी यहाँ पे गुजरी, मेहमान वगैरह आए थे? हाँ जी आए थे. क्या जी बेटा? अच्छा. मियाँ दे देते हैं पैसे ईदी वगैरह? हाँ जी देते होते हैं. अच्छा. मियाँ ने शादी से पहले जो वादे किए थे, क्या वो वादे निभा रहे हैं अभी या नहीं? उससे ज्यादा निभा रहे हैं. ओह वाह जी वाह, वाह जी वाह. वाह. मैंने पहली शादी से पहले इतनी बात हुई नहीं थी हमारी, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी. मैं इनको नहीं जानती थी. बट निकाह पहले हमारा हो गया था. निकाह के बाद बात हुई थी 2 दफा. ठीक है. पर जो से ज्यादा हो रहा है. अच्छा. एनीवे खुश रहें आप. ठीक है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करना और आती रहा करें. हेलो. अच्छा जी, जवेरिया की तरफ मुझे लग रहा है सिग्नल का थोड़ा सा रोल है. शादी से पहले बात होती थी और लड़का कहता था कि मतलब चलें, मैं जानू लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं, जानू तुम मेरे लिए बिल्कुल चांद की मानिंद हो. शादी के बाद बीवी ने पूछा कि वो सरताज चांद कहाँ है? वो सामने आसमान में है. वो कोई रोशनी का पराठा थोड़ी है, चांद ही है ना. शादी से पहले उंगली पे कट लग गया. तुम भी ना देख के काम नहीं करती ना. शादी के बाद पट्टी लगा दो. मतलब शादी के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है ना. शादी के बाद वो एक्सप्रेशन नहीं होते. शादी के बाद शायद वो केयर नहीं होती. अरे भाई केयर होती है, मोहब्बत भी वही है, लेकिन अब थोड़ा अंदाज बदल गया. तो शादी से पहले भी तो आप सिर्फ फूल मांगती थी, आप शायद सिर्फ चॉकलेट मांगती थी. अब शादी के बाद आपको दही भी चाहिए होता है, शादी के बाद आपको घी भी चाहिए होता है, बच्चों के कपड़े भी चाहिए होते हैं, अपने कपड़े भी चाहिए होती हैं. तो फरमाइशें इतनी बढ़ गई हैं, तो इतने में इतनी सारी फरमाइश में इजहार का वक्त कहाँ मिलता है. लेकिन फिर भी मोहब्बत किसी कोने में है. अरे पोशीदा है, कभी कभी जाहिर भी हो जाती है. मतलब ये नहीं है कि मोहब्बत खत्म हो गई है, मोहब्बत अब भी है, लेकिन अब शायद इजहार कभी कभी होता है, क्योंकि जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है. हेलो आपके मसला आ गया था सिस्टम में, आई थिंक. हाँ. अच्छा, हमारी तरफ मसला आ गया था.
जी आपकी तरफ था, क्योंकि मैं हेलो हेलो कर रही थी बट आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। अच्छा, मुझे एक मिनट, आप गैस कर सकती है मैं इस टाइम में क्या कर रहा हूँ? आप यकीनन कुछ चेक कर रहे हैं, वॉल्यूम वगैरह। हाँ नहीं, ये कंप्यूटर जो है ना, इसको मैंने रीस्टार्ट करना था। एनीवे, हाँ तो अभी ये बताते हैं कि आपके मियाँ का नाम नवीद नहीं, क्या नाम होता था? नवीद। नवीद होता है, था नहीं है। हाँ है। नवीद। तो आप प्यार से क्या कहती हैं उन्हें? नीडू। नीडू? यस। ठीक है, शुक्र है आप वो नीडो नीडो नहीं कहते, नीडो। नहीं नीडू, और एक और लफ्ज़ बोलती हूँ लेकिन वो मैं नहीं बता सकती। सही है, अच्छा है। एनीवे, सो आपका इस दफा जाने का इत्तेफाक क्यों नहीं हुआ? कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है। मैं ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ ज्यादा, इस वजह से। अच्छा, और ईद पे जितने अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमने सो के ईद गुजारी, आपकी तरफ तो ऐसा सीन नहीं था कोई? नहीं, जिनके बच्चे होते हैं वो कम से कम वो ये बात नहीं कहते होंगे कि हमने सो के ईद गुजारी है। हाँ। क्योंकि बच्चे सोने नहीं देते। देखिए वैसे जिंदगी कितनी अजीब है ना। हम जिंदगी के इब्तिदाई साल जो है अपने घर में, उसके बाद स्कूल में, उसके बाद कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी, उसके बाद जॉब, फिर शादी, फिर रिटायरमेंट प्लान, फिर पेंशन, बस इसी में जिंदगी गुजर जाती है हमारी। बस बिजी गुजरती है लाइफ। लेकिन ये है कि शादी से पहले फिर थोड़ा सुकून होता है। माँ बाप होते हैं उठाने के लिए नखरे, बाद में भी ये चीज नहीं होती है। मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, उठाते होते हैं, पर ये जब जैसे मेरी बेटी हुई है ना, ये सो के ईद गुजरने वाला काम तो बिल्कुल खत्म हुआ है। मैं परसों सो रही थी 3 बजे के टाइम में, और इसने मुझे सोने बिल्कुल नहीं दिया। 3 टाइम में हर 10 मिनट बाद मुझे उठना पड़ता था, जवेरिया ये बताएं, गैस करें, हमारे जो रेडियो के अंदर वाईफाई लगा हुआ है, इसका पासवर्ड क्या होगा? पता नहीं। ये चीज पता नहीं, यही पासवर्ड है। है ना? अच्छा, और ये जो कंप्यूटर हैं हमारे यहाँ पे पड़े हुए, इनके पासवर्ड क्या होंगे? आसान से, बहुत आसान है। इससे क्या बोलते हैं? हाँ, मैं क्या हूँ? आप आगे हैं, दीजिए हैं, यही है। एनीवे जवेरिया, मुझे अच्छा लगा, आप सलामत रहें, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। जवेरिया हमारे साथ शामिल रही, और कंप्यूटर रीस्टार्ट हो गया है। 4471 के पैगामात भी चेक करेंगे। facebook.com/ITPFM। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हानी भाई, क्या हाल है? करम अल्लाह का। नाम बताएं। शेख आसिफ फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं आप आसिफ साहब, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुज़िश्ता ईद मुबारक हो आपको। काम काज शुरू हो गया आपका? बिल्कुल जी, काम काज शुरू हो गया। अच्छा, छुट्टियां ली थी एक्स्ट्रा ईद की छुट्टियों के बाद या नहीं ली? नहीं, हमारी छुट्टियां नहीं होती। अच्छा, तो ईद कहाँ पे गुजरी आपकी? इस्लामाबाद में। गांव वगैरह है आपका? नहीं, आई एम बेसिक बिलोंग फ्रॉम लाहौर। अच्छा, आप भी लाहौर के हैं, शहर लाहौर के? हाँ जी, और ड्यूटी मेरी जॉब, नेचर ऑफ जॉब इस्लामाबाद में। अच्छा, तो देखें, जॉब आप सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब? गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब में हम हर ट्रांसफर के साथ किसी दूसरे शहर के हो जाते हैं। जी, ऐसे ही है। और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना निभाना, वहाँ पे भी वक्त देना, यहाँ पे भी वक्त देना। बस फिर ये है कि हम शहर से शहर और शहर पे शहर बदलते रहते हैं, और कभी यहाँ के शहरी, कभी हम लाहौरी बन जाते हैं, कभी हम कराची के बन जाते हैं। इसी में जिंदगी गुजर जाती है। मैं बेसिकली बिलोंग फ्रॉम लाहौर। ठीक है। नेचर ऑफ ड्यूटी मेरी चेंज ओवर नहीं होती, मैं इस्लामाबाद में ही होता हूँ। ठीक है। और मेरी हर वीकेंड पे लाहौर चक्कर लगता है मेरा। अभी आपकी एक कॉलर आई थी अभी फोन पे, जवेरिया नाम। ठीक है। जिनसे आप बात कर रहे थे, मैं बड़ा खुश हो रहा था सुन के। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह की ये जवेरिया बहन है, जिस तरह की वो बातें कर रही थी चह के, उनकी आवाज से लग रहा था कि अल्लाह ताला ने उनको उनके मियाँ के रूप में, उनके हस्बैंड के रूप में उनको तोहफा दे दिया है। बिल्कुल ऐसा। और जो माँ बाप के लिए सबसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात होती है
तो बिल्कुल। बेसिकली मैंने फोन का कॉन्सेप्ट देख के मैं ऑन एयर आया हूँ कि अल्लाह ताला, मेरा दिल करता है कि जवेरिया बहन जैसी हर बहनें हों और माओ की बेटियां हों ऐसी, जब वो अपने घर जाएं तो ऐसी चहकी महकी आवाज सुने माँ बाप। अच्छा, आप खुद शादीशुदा हैं? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा। 2 बेटियों और 1 बेटे का बाप है। अच्छा, माशाल्लाह। आपके बीच में है इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग? अल्लाह का शुक्र है जी कि बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपको पता है जी कि एक नया स्टेप लेते हुए उसको निभाते हुए थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल पहले दिन ही लड़की आके इतना इन्नी हो जाती जैसे जी कि मैं आपको बचपन से जानती हूँ। फॉर लॉन्ग टाइम आई एम रिमेम्बरिंग यू। ठीक है। तो फिर उसको सेटल डाउन होते हुए टाइम लगता है। माशाल्लाह 10-12 साल हो गए हैं। अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन जा रहे हैं। चले अल्लाह आपको हमेशा मेरी यही खुश ब्लेसिंग रखे। हर माँ बाप के लिए। चीज पे मैंने भी ये दुआ की थी कि आजकल माँ बाप बेटियों की वजह से बहुत परेशान है। तो मेरा दिल यही करता है कि जिस तरह के नसीब जवेरिया के हैं, बहन के हैं, अल्लाह ताला इस तरह की हर बहनों के नसीब करे। आमीन 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 सुबह आमीन। आप सलामत रहे, मुझे अच्छा लगा बात करना। ठीक है, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज। आसिफ साहब हमारे साथ शामिल रहे। देखें, हर बंदा हर बात में से अपनी मर्जी की और अपनी सोच के हिसाब से बात निकाल लेता है। अब मैं शादीशुदा नहीं हूं, ना मेरे बच्चे हैं, तो मैंने एक बेटी की मतलब एक बेटी के एंगल से या एक बहन के एंगल से नहीं सोचा। लेकिन ये आसिफ साहब आए थे और वो शादीशुदा हैं, तो उन्होंने ये बात नोट की और इस बात को आगे लेके चले। सो हम जिस मतलब एक सर्कल में जिसमें हम जिंदा हैं, हम उसी सर्कल में रहते हुए हम अपने अंदाज में चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपने ही अंदाज के हिसाब से हम चीज़ों को पिक करते हैं। ठीक है। सो अगर आप एक इंतहाई तजुर्बाकार इंसान से बात करते हैं तो उसके साथ बात करने का जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो बहुत मुख्तलिफ होता है। लेकिन अगर आप किसी हमारी तरह के यंग लड़के के साथ बात करेंगे तो हम जिस पैराडाइम में हम जिस सर्कल में हैं तो वो सर्कल डिफरेंट है, तजुर्बे का सर्कल डिफरेंट है, उम्र का जो सर्कल है वो डिफरेंट है। तो हर बंदे का जाविया मुख्तलिफ है, हर बंदे का अंदाज मुख्तलिफ है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। क्या लगे? ठीक है। मेरी बहन शाजिया, सॉरी शुमाइला, ईद मुबारक आपको। गुज़िश्ता आपको भी मुबारक है। हाँ, मेहरबानी। आपने कहा था मैंने अफ्तारी भिजवानी है, यकीन कीजिएगा मैं पूरा महीना इंतजार करता रहा, आपकी अफ्तारी नहीं आई। भाई आप अपना पता भेजते तो हम भेज देते। अफ्तारी का क्या भाई टेस्टी होती है। वो एक दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया, एक बच्चा था जी, बहुत सारे बर्तन उसके हाथ में, एक और रोटियां भी थीं और साथ में चाट वगैरह। तो मैं समझा जी मेरी बहन ने अफ्तारी भिजवा दी। तो फिर उसने कहा जी अंकल यहाँ पे रशीद साहब कौन होते हैं? मैंने कहा जी कोई नहीं होते, जाओ। तो मैं उस टाइम कच्चा हो गया, मैं समझा मेरे लिए आपने अफ्तारी भिजवा दी। खैर एनीवे, आप ये बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा और ईद आपकी कहाँ पे गुजरी? अपने घर में ही या कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? नहीं, अपने ससुराल में ये सुनरी। ठीक है। मजा आया इस ईद पे? बस नॉर्मल थी। अच्छा, बच्चों की होती है, बड़ों को से। अच्छा, आज बहन मैं बात कर रहा था एक साहब से कि जो औरत जात जो होती है ना, अगर वो बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, इवन माँ के रूप में हो, हर रूप में इस औरत ने, इस लड़की जात ने कॉम्प्रोमाइज करना होता है, समझौता करना होता है। देखें, अब आपने देखा होगा कि अक्सर बहनें होती हैं वो अपने हिस्से की चीज दे दिया करती हैं अपने भाइयों को,
ठीक है। फिर जब इनकी शादी हो जाती है तो अपने माँ बाप का घर छोड़ना पड़ता है इनको, एक नए घर में अपना अपना जो एक मकाम है, अपनी एक जगह बनानी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चे होते हैं, उसके साथ खामन का भी ख्याल रखना होता है, बच्चों का भी ख्याल रखना होता है। तो सारी जिंदगी यही समझौते और इसी कुर्बानियों में गुजर जाती है। सही बात है, कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता। हाँ। अच्छा, मेरी बहनें हैं शादीशुदा, जब वो हमारे घर आती हैं, मतलब अपने घर आती हैं, तो ये बात मैं दरअसल आपसे भी कहने लगा था कि आप मेहमान बन के गई मरी तो आपको वहाँ पे काम नहीं करना पड़ा होगा। देखें, मेरी बहनें जब आती हैं, हमारे घर आती हैं, तो बेचारी उस टाइम भी हमारे कहने पे भाई चाय बना दो, ये बना दो, और हमारे लिए खुद अपनी मर्जी से कर रही होती हैं। मतलब बहुत बहुत अजीब सा लगता है कि भाई लड़कियों ने सारी जिंदगी इसी समझौते के नाम कर देनी होती हैं, इसी तरह कुर्बानियां देनी होती है बस। शादी के बाद जब बहनें घर आती हैं तो दिल करता है भाइयों के काम करे अपने माँ बाप से, तो इस वजह से बंदा भाग भाग के करता है काम भाइयों के। नहीं, मैं मान नहीं भाई, मेरा उधर ससुराल है, मेरी मैं वहाँ गई। अच्छा, चले ठीक है। आई होप कि आपकी बहुत अच्छी ईद गुजरी और इस तरह की और बहुत सारी ईदें देखना आपको नसीब हो मेरी बहन। आप आती रहा करें, ठीक है। और ईदी वगैरह बच्चों को तो दी होगी, आपको मिली किसी की तरफ से या नहीं? नहीं। अच्छा, चले मैं आपको ईदी दे देता हूँ, ठीक है बहन। बहुत शुक्रिया भैया, आपने बोल दिया, पहुँच गई। ये देखें, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ये कड़ाकेदार किस्म के नोट हैं जी, नए, ठीक है। सो ये एक मिनट, ये ले बहन। आपके पास भाई कागज भी हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये कागज ही है बहन। मुझे अच्छा लगा, आप सलामत रहें, खुश रहें, ठीक है। अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया भैया, आप भी खुश रहे। ऑलराइट, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मेरी बहन शुमाइला होती हैं। तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी की में मुक गई ना पता चलिया, तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी में तरावां विच एवें रुले, वेखी ना किसे पुल च रही मैं तकिया है सारा। मैंने तो इस गाने का कचूमर बना दिया वैसे, हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, आपका नाम होता है? जी, मेरे इसे का भी ये भी जरा साइड कर रख ले, वो भी चेंज हो 5-5 वाले सिक्के। एक मिनट, मैं आपके लिए भी इंतजाम करता हूँ। आज मुझे असल में थोड़ी सी आवाज अकबर ही हैं आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकबर, ठीक है। आज या मेरे हेडफोन में मसला है या सर में दर्द होने की वजह से। अच्छा जी, आप भी लेंगे ईदी? जी, पहले आपको ईद मुबारक और आपके रोजे और जितनी भी इबादत अल्लाह पाक कबूल कर ले। आमीन आमीन। समय था आपके लिए भी मेरी तरफ से यही दुआएं हैं। ये लें, इधर आप सीधे, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, ये लें। नहीं, मुझे कागज वाले नहीं, सिक्के वाले नोट पैसे चाहिए। ये लें, ये भाई 450 का एक नोट है और एक 700 का नोट है, ठीक है। आप इकट्ठे करके जमा कर लें, कितने बनते हैं। इनको चेंज, इसका चेंज दे दें। अकबर कीप द चेंज। एनीवे, बताएं आपकी ईद कहाँ पे गुजरी? ईद तो अच्छी गुजरी माशाल्लाह, जो घर में गुजरी। आस पड़ोस में यहाँ लोगों से मिलना था, कुछ मेहमान आए थे और बीच में दोस्त से वालदा फोट हुई, अल्लाह मग़फ़िरत करे। आमीन, अल्लाह उनकी तो मग़फ़िरत करे। इसके सेकंड डे तकरीबन 2-3 दिन उनके साथ था। तो बस ईद ऐसे गुजरी। इसके बाद फिर 1-2 दिन आउटिंग पे गई थी, आउटिंग पे चक्कर लगाया दोस्तों के साथ। आप भी कैसे गुजरी? बस ईद अपने शहर में गुजरी, अपने घर वालों के साथ गुजरी, और बस इसी तरह से। इस दफ़ा अपने गांव जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, उसकी वजह कुछ मसरूफियात थी। तो बाकी घर में आए मेहमान बहुत सारे, उनके साथ बैठे, मेरी बहनें आई, भांजे भांजियां, सब लोग आए, अच्छा लगा। गुड, यही तो मजा है ईद का, तो आप लोगों के साथ। और यही ईद में आप लोगों के साथ मिलना, मुलाकात होना, उन दोस्तों की मतलब कजनों के साथ मिलना, बहुत अरसे बाद, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया पे उनके साथ एक्टिव होते हैं या कॉल पे, लेकिन मुलाकात लाइव नहीं होती। तो ईद की खुशी में उनसे मुलाकात भी हो जाती है और गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं। तो अक्सर गिले करते हैं कि आप नहीं आते हो हमारे यहाँ, या आप गिले करते हो कि आप नहीं आते हो। तो कोशिश करो बंदा जाए ना, उनके गिले दूर किया जाए। हाँ, अच्छा अकबर, वैसे
मैं बहुत खुश हूँ कि ईद पे जो एक सिलसिला होता है ना पैगामात भिजवाने का, तो मैक्सिमम लोग ये काम करते हैं कि पैगाम के बिल्कुल आखिर में अपना नाम लिख देते हैं। कई दफ़ा मुझे शिकायत होती है खुद अपने आप से कि मुझसे नंबर डिलीट हो जाते हैं या मिसप्लेस हो जाते हैं कहीं पे, ठीक है। सो वो मैसेज मुझे मिलने पे नाम जब मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे वो नंबर वापस मिल जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त जिनके नंबर, एक तो वो एक सिस्टम होता है ना भाई, आजकल ये जो स्मार्टफोन है इसमें फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन होता है। अक्सर कोई वायरल अटैक हो जाए, कोई भी आपका सिस्टम, आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाए तो आपको फैक्ट्री रीसेट मारना होता है। तो अक्सर कांटेक्ट जाने का खदशा होता है, तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि भाई लोगों के नंबर हमें वापस मिल जाते हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे हैं भाई, बगैर नाम के मैसेज भिजवा दिए, नंबर नहीं है, ईद मुबारक कह दिया हमने, खैर मुबारक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और ऊपर से उस साइड से जवाब मिले मैं तो बहन हूँ भाई, मैं भाई नहीं हूँ। एनीवे, अकबर आप मुझे अच्छे लगते हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आप वापस आए एफएम में, और इंतजार भी था कि आप शो करें। रमजान में तो मैं खुद एफएम नहीं सुनता, उससे पहले भी आपने कुछ छुट्टियां की थी। हाँ देखें, अगर रमजान से पहले का आरजे ईद के बाद रेडियो वापस आ जाए तो उसे आरजे नहीं कहते, उसे ब्रॉडकास्टर कहते हैं, ठीक है। तो मैं वापस आ गया हूँ। एनीवे अकबर, अच्छे लगते हैं, सलामत रहें आप, ठीक है। थैंक यू सो मच, और तमाम सुनने वालों को सलाम, और एक अच्छा सा सॉन्ग प्ले कर दे। हाँ, अभी प्ले हो रहा है आप लोगों के लिए, खालिद मलिक साहब के नाम, खालिद मलिक साहब के नाम शो हो गया। थैंक यू सो मच। और आपके नाम भी आप भी गिलाना चाहिए, आपकी ईदी होगी, और अभी पता नहीं आप हमें कौन से ईदी दे रहे हो, अभी ये पेंडिंग में है। हाँ, मैं देखें ये है, सही है। एनीवे, सलामत रहें, सलामत रहें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अकबर हमारे साथ शामिल रहे और खालिद मलिक को एक गाना डेडिकेट करवाना चाहते थे। चलेंगे, जो अगला गाना है मैं खालिद मलिक के लिए प्ले कर देता हूँ। 4471 टेक्सटिंग आईडी है। अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम, और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे। मलिक नवीद हमारे साथ हैं, वेलकम कहते हैं। अकबर खरोटी हमारे साथ हैं, सलाम, वेलकम, नाइस शो, और तारीफ कर रहे हैं और मेरी खैरियत दरियाफ्त करते हैं और मेरी खुशी के लिए दुआ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस गाने को अभी मूड के साथ सुनिएगा। दिस इज स्नैपचैट स्टोरी बाय बिलाल सईद। यहाँ से तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी, मैं तारावां विच एवें रुलिया, तेरी मेरी जोड़ी वांगू स्नैपचैट स्टोरी किवें मुक गई ना पता चलिया। तेरी मेरी स्टोरी विच तेरी सारी ग्लोरी, मैं तारावां विच एवें रुलिया, वेखी ना किसे पुल च रही, मैं तकिया है सारा जगी ही, सारे करे देने टाइम पास करदा नहीं कोई सच्चा प्यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार, कितों लभेगी नहीं सोनी नहीं मेरे जिहा दूजा कोई यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार, कितों लभेगी नहीं सोनी नहीं मेरे जिहा दूजा कोई यार। जिन्ना ने साडे कोल कर लेंगी ओला, पैसे दी पुजारी दुनिया है सारी, फिर भी मैं तेरे विच गिद्दी सी खवारी। दिता तेनू दिल नी दिते तेरे बिल भी, फिर भी तू लाई किसे होर नाल यारी। तेनू फुकरा सुनावेगी तू मैनू दुकड़ा, तेरा सोनिया परांडा वाला चुकना नहीं किसी ने भी पा। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार, किथों लभेगी नहीं सोनी नहीं मेरे जिहा दूजा कोई यार। केड़ा ले दे तेनू जैगवार, फिर आवे तेनू 5 स्टार, किथों लभेगी नहीं सोनी नहीं मेरे जिहा दूजा कोई यार। अखियां बलोरी चाल लाहौरी, तोड़े पहला दिल फिर कहंदी फिरे सॉरी, झूठ जदों बोलदी जरा भी नहीं डोलदी, लिखदी है रोज नवी प्यार
प्यार दी स्टोरी और मेरी रानी तेरी ये नादानी तेरे नाल सदा तेरी रवेगी जवानी तेरे जिया किड़ियां हत्थ ते मैं गिड़ियां साडे नाल चलने नी तेरी मन मानी समझ बनागी एक फूल ते सोहणीए नी साडा एक रूल पहला रज के नसाइए फिर एंड ते ही करी दा शिकार केड़ा ले दे तेनू जैगवार फिर आवे तेनू 5 स्टार A good song for all of you. 939 time check. This is Hani. मैं बुधो जुमेरात को 8 से 10 आता हूँ. आखिरी सेशन है 05192631184. ये हमारे साथ राब्ते का नंबर है. अगर आप अपने मोबाइल फोन से मैसेजेस करना चाहते हैं तो राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. facebook.com/ITPFM. मुख्तसरन बात, बैक टू बैक लाइव कॉल्स, लाइट किस्म की गुफ्तगू चल रही है. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? अब्दुल रहमान राजा. कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? चक शहजाद इस्लामाबाद से. कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 क्लास में. और कितनी ईद मिली इस ईद पे आपको? कितने? नहीं, ईदी आपको ज्यादा मिली है कम मिली है? ज्यादा मिली है. शाबाश. तो क्या किए वो पैसों के साथ क्या किया? उड़ा दिए या अभी रखे हुए हैं? अच्छा, चलो ठीक है बेटा. और ईद पे कहाँ गांव गए थे नानी वगैरह के घर या इधर ही रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है. और पैसे इसी तरह से जमा रखने और जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना उन्हीं पैसों से अपने लिए मोटरसाइकिल भी लेनी है और गाड़ी भी लेनी है. अपने पास बचा के रखो वो पैसे. मेरे पापा से बात करो. हाँ, पापा से बात कराओ. ओके आले राजा जी. ठीक है, मैं निकल गल करा दी. तुसा दा मुंडा जिहड़ा है ना ये बड़ा ही चंगा है, वड्डा चंगा है. ते तुसी जिहड़े हो ना तुसी निक्के चंगे हो. विकास तुसी निक्के मुंडे हो ते वड्डे तुसी बड़े वाले मुंडे हो. सलामत रहें. बहुत मेहरबानी सर. ऑलराइट, राजा जी हमारे साथ शामिल रहे. कुछ गाने वैसे ही मतलब इतने अपबीट किस्म के होते हैं कि दिल करता है भाई झूमने का. आखिरी दफा झूमा था एक दफा, कमर में दर्द है अभी तक. 05192631184 ये हमारे साथ राब्ते का नंबर. facebook.com/ITPFM ये हमारा ऑफिशियल फैन पेज है. 4471 टेक्सटिंग आईडी है. अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज के ऑप्शन में जाएं, टाइप करें ITP, एक स्पेस, अपना नाम, अपनी जगह का नाम और मैसेज लिखने के बाद सेंड कर दें 4471 पे. वैसे अभी लंबा अरसा हो गया ईद के ऊपर मैंने रेडियो के ऊपर कभी प्रोग्राम नहीं किया. वैसे एक टाइम में बड़ी लंबी मैराथन ट्रांसमिशन खींचा करते थे. एक ही दिन में 5 घंटे का 6 घंटे का प्रोग्राम हो जाता था. अभी खैर नहीं होता. जिस तरह से गहमा गहमी होती है ना बाहर, रेडियो से बाहर और रेडियो के अंदर से आपको जिस तरह की एक रौनक नजर आ रही होती है वो हकीकतन वैसी ही होती है जैसी कि आप लोग इमेजिन कर रहे होते हैं. वैसे हमेशा से रेडियो के अंदर जो फीमेल आरजेज होती हैं उनमें मेरे लिए सबसे फेवरेट वही होती हैं जो अपने घर से कभी कभार कोई चीज़ बना के ले आती हैं. जिस तरह से आरजे नौशीन एक दफ़ा अपने साथ बिरयानी लेके आई थी. क्या ही अच्छा होगा एक दफ़ा दोबारा से ले आए.
दोस्तों में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, जब कभी कोई खाने पीने का टाइम होता है तो उनका ये कहना होता है कि यार अभी पैसा नहीं है, अगली दफा दे दूंगा, कसम से इस दफा दे दे, अगली दफा मैं दे दूंगा। उनकी वो अगली दफा कभी आती नहीं है। एक नाम है जी बाकी अस्तोरी। बाकी अस्तोरी रावलपिंडी से मुझे सलाम कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। वी हैव पारो फ्रॉम G91 और कहती हैं कि मेरी ईद G9 में ही गुजरी। इसरार सती हैं, वेलकम कहते हैं। हानी भाई थैंक यू सो मच, आपको भी वेलकम। जिंदगी में एक तरफ मुकम्मल झुकाव हमारे लिए बहुत सारे मसले बनाता है। बहुत सारे लोग बहुत हंसमुख होते हैं, बहुत ज़्यादा हंसते हैं। इवन उनकी हंसी निकल जाती है जब कोई सीरियस मौका हो, कोई बंदे बैठे हों, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, उस टाइम में भी हंस देते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो कि हंसने वाले टाइम में भी बहुत गहरे उदास बैठे होते हैं। तो जिंदगी में हर तरह का फ्लेवर होना और हर तरह का फ्लेवर डालना बहुत जरूरी होता है। हमने कितना संजीदा बनना है, हमने कितना मजाक करना है, कितना गैर संजीदा बनना है, ये मुनसिर है जरूरत पे, ये मुनसिर है हालात पे। लेकिन मुकम्मल तौर पर एक तरफ झुकाव रखना, मैंने कहा, हमारे लिए मसले बनाता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे कार्टूनिक किस्म के होते हैं कि एक बहुत सीरियस हालत में हम लोग बैठे हुए हैं, कोई बहुत सेंसिटिव किस्म का इशू डिस्कस हो रहा है, वो सामने आ जाए हमारी हंसी छूट जाती है। उसकी वजह कि उनको हमने हमेशा हंसते हुए देखा, हंसाते हुए देखा। वैसे हंसने में और हंसाने में कोई कबाहत नहीं है। अगर हमारी वजह से कोई मुस्कुराने लगता है, कोई हंसने लगता है, तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा अमल है। लेकिन मेरे नज़दीक किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, और फिर कुछ ऐसे लोगों को हंसाना जिन्होंने तहैया किया होता है कि हमने मुस्कुराना नहीं है, हमने हंसना नहीं है, हमने ज़िंदगी में खुश नहीं रहना। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। अगर आप YouTube के ऊपर मेरा चैनल सर्च करना चाहते हैं, हानी ब्रॉडकास्टिंग, HAANI ब्रॉडकास्टिंग, ये लिख के आप लोग सर्च करेंगे, यू गाइस कैन कम अक्रॉस माय चैनल। और हन्नान राफे लिख के अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे, सो यू गाइस कैन कम अक्रॉस माय पेज। मेरे चैनल पे आप लोग मेरे रिकॉर्डेड शो सुन सकते हैं जो पड़े हुए हैं, और कुछ वीडियोस भी हैं। बहुत सारे लोगों का एकदम से कहना था कि अभी तक तुम नजर नहीं आते थे और एकदम से तुमने वीडियो भी अपलोड करना शुरू कर दी है YouTube के ऊपर। इंसान को जिंदगी में वर्सेटाइल होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। तो ये आज का प्रोग्राम था, और आई होप कि ये प्रोग्राम नॉर्मल गया। इट वाज लाइक वार्मिंग अप
again in radio because there was a long time span, more than a month, right? पूरे रमज़ान में नहीं था और रमज़ान से एक आध पहला जो प्रोग्राम था वो भी मैं नहीं कर सका था, ईद पे भी मुलाकात नहीं हो सकी थी। एनीवे, न जाने और कितनी सारी ईदें बाकी हैं, कितनी सारी खुशियां बाकी हैं जिनसे गुजर के हमने बहुत आगे निकल जाना है। जिस तरह मैंने कहा कि कभी कभी एहसास होता है कि भाई जैसे जिंदगी हमारे हाथों से निकलती चली जा रही है। अभी कुछ साल पहले वो सब हमारे साथ था, वो सब हमारे साथ थे, वो सब हमारी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं है। जिंदगी जैसे फिसलती चली जा रही है। आज वो हमको मनाने आए, मनाने मैंने कहा ना कि हमें कितना संजीदा होना चाहिए, कितना गैर संजीदा होना चाहिए। आज वो हमको मना उतना जितना हमें अच्छा लगे। कुछ ऐसी बातें जो लोगों को बहुत आम सी बातें लगती हैं, मेरे लिए शायद मशअल राह है, मेरे लिए शायद गनीमत है, मेरे लिए शायद मेरी कुल जिंदगी है, कुल कायनात है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी अहम नहीं होगा वो सब जो उनके माजी से ताल्लुक रखता है। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अहम नहीं होंगे वो शहर, वो गलियां जहां से वो गुजरे थे, जहां वो चले फिरे, जहां चल चल के वो जवान हुए। कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अहम नहीं होगा उनका वो मदरसा जहां उन्होंने अलिफ अनार बे बकरी का दर्स लिया। कुछ लोगों के लिए शायद दरिया का बहना, कुछ लोगों के लिए शायद किसी दरख्त की छांव, कुछ लोगों के लिए शायद बहारें, कुछ लोगों के लिए शायद पतझड़, गिरना कुछ माने नहीं रखता होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी कुल कायनात है। मैं जहां जहां फिरा, जहां जहां से फिरते हुए मैं यहां तक पहुंचा, मेरे लिए बहुत अहम है। मेरे लिए माजी के दरीचों में से, माजी के औराक में से वो अस्कार अहम हैं, वो मनाजिर अहम हैं जिनको मैं देख चुका हूं, जिनसे मैं गुजर के यहां तक पहुंच चुका हूं। लोगों के लिए बहुत आम सी बातें हैं, मेरे लिए बहुत खास है। कितना संजीदा हुआ जाए, कितना गैर संजीदा हुआ जाए, कहा ना हो जितना आपको अच्छा लगे। अरे हम तो ठहरे संजीदा लोग, गहरे लोग, सोचने वाले, याद करने वाले। अब आप कैसे हैं वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं। आप जितने संजीदा हो, जितने गैर संजीदा हो, लेकिन अपनी जिंदगी से मोहब्बत जरूर करते रहिएगा, क्योंकि जिंदगी बहुत अहम है, जिंदगी बहुत खास है, जिंदगी बहुत कीमती है, एक ही बार मिलती है। और मैंने कहा ना, ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी हाथों से निकलती चली जा रही है। ये आज का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में कहीं पे कोई कमी, गलती, कोताही हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे माजरत हूं। इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की, तो मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल यानी कि जुमेरात को इसी वक्त, यानी कि 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हानि को इजाजत दीजिएगा। खुश रहें, दूसरों की खुशियों का बाइस बनते रहें। दाइम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे कोई हमसा होगा। खुदे पामान, लव यू ऑल एंड शब मुबखैर। या इलाही क्या ज़माने आए, या इलाही क्या ज़माने आए, आज वो
हमको मनाने मनाने आए। या इलाही क्या ज़माने आए, आज वो हमको मनाने आए, मनाने आए। खामोश सी तन्हाइयाँ कटती नहीं, सांसें मेरी बिन आपके चलती नहीं। हाले दिल जिनको सुनाना था मुझे, हाले दिल जिनको सुनाना था मुझे, हाल अपना वो सुनाने आए, मनाने आए। या इलाही क्या ज़माने आए, आज वो हमको मनाने आए। हाल ऐसा के बेहाल सा रहता हूँ मैं, तुझसे दो पल की जुदाई को सहता हूँ मैं। आग जो दिल में जलाई हमने, आग जो दिल में जलाई हमने, आग वो आज बुझाने आए, मनाने आए। या इलाही क्या ज़माने आए, आज वो हमको